अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और पहले से ही सारे स्टूडेंट आ चुके हैं माशाल्लाह आज तो। आमिर वालेकुम अस्सलाम, नबिया वालेकुम अस्सलाम बेटा, चलें ओके। और वी हैव ऑल्सो मोहम्मद हमज़ा, चलें। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सब सेट चल रहा है माशाल्लाह। और पिछले चैप्टर तक की तैयारी कैसी चली, ज़रा मुझे कमेंट्स में रिस्पॉन्स कर दो। नबिया, आमिर बेटा, हमज़ा, कमेंट्स में ज़रा मुझे रिस्पॉन्स करो कैसा चल रहा है अभी तक क्लास। स्मूथली चल रही माशाल्लाह, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम जी, आमिर सब सही है माशाल्लाह, वेरी गुड। चलें ओके, हमज़ा सेट है, नबिया बेटा। अच्छा, आज हमारा चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 8 पे बात करेंगे मैट्रिक के। और नए बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 8 भी है क्लास 9 के हवाले से। उसमें अगर तुम नोट करो ना तो इसमें हम लोगों ने आज 3 टॉपिक डिस्कस करनी है। एक वर्क हमारे पास, दूसरा पावर, और फिर एनर्जी पे हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो वर्क पावर एनर्जी है, इस पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो वर्क पावर एनर्जी में एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें देखना है कि टॉपिक वाइज अगर तुम चलोगे तो तुम्हें पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और मेरे लिए पढ़ाना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो MCQs नंबर 1 में अगर तुम देखो ना, तो MCQs नंबर 1 में अगर तुम डिस्कस करो तो MCQs नंबर 1 में तुम्हारे पास आएगा कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो पहली कंडीशन तो ऐसे समझ लो बेटा कि मैं अगर तुमसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं ना, तो मेरे पास वर्क का फॉर्मूला होता है F.S, है ना। अच्छा, अब ये जो F.S है ना तुम्हारे लिए, तो ये F.S बेसिकली बन जाएगा क्या मेरा बेटा, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर तुम देखोगे इसके ऑप्शन में, तो सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? वर्क। सही ऑप्शन बी। ठीक है, ओके ओके। उस्मान थैंक यू, हुमैल भी आ गए, नबिया थैंक यू बेटा, ओके वालेकुम अस्सलाम। एजुकेशन फॉर ऑल, अपने ओरिजिनल नाम से आ जाओगे तो आसानी हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि यहाँ तक का टॉपिक तुम्हारे पास क्लियर होगा। टॉपिक नंबर ऑफ MCQs नंबर 2 में देखते हैं। वर्क डन इज नेगेटिव इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। अच्छा, अब देखो वर्क डन नेगेटिव होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, फिर बोल इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, पहले समझ लो। राइट एंगल का मतलब होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पहले समझना। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें होता है थीटा इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन में 0। यहाँ पर थीटा होता है 180 डिग्री। अच्छा, अब ये 3 केसेस गिवन। अगर मैं तुम्हें वर्क डन समझाऊं ना बेटा, तो वर्क डन में कॉस का फंक्शन आता है, जैसे W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा। अगर हम अलग अलग पैरामीटर से, मैं सिर्फ कॉस के बारे में तुमसे बात करूं, तो सबसे पहले मेरा बेटा कॉस 90 डिग्री, और जो कि 0 होता है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कॉस 0 डिग्री के बारे में बात करूं, ये 1 होता है। कॉस 180 डिग्री के बारे में बात करूं तो ये -1 होता है, -1। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू, हाँ बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू
अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो ये फैक्टर हमारे पास आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर 180 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ? एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर हो गया बेटा? ठीक है ना भैया? ओके चलें। ओके मेरे बच्चों, ठीक। एंगल देखना है अपोजिट डायरेक्शन ऐसा होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट इस तरह होता है एफ एस। इस फैक्टर से पढ़ोगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा? चलें हमजा। ओके हुमैल जज़ाकल्लाह। ओके हमजा। नेक्स्ट, अब अगला MCQs नंबर 3 में जूल इज द यूनिट, ऐसा यूनिट के बारे में बात कर रहा है। इनमें से कौन से पेयर का ऐसा यूनिट जो है जूल है? जी, इनमें से कौन सा पेयर? फोर्स एंड एनर्जी, पावर एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, एंड वी हैव फोर्स एंड मोमेंटम। जी एवरीवन, जी बेटा देखो इधर जो है ना फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये जूल है, ये होता है वॉट्स, और ये जूल है, ये भी जूल है बेटा, और ये भी जूल, और इसको देखोगे तो ये न्यूटन है, और इसको कहते हैं न्यूटन सेकेंड। ठीक है? अगर ओवरऑल देखो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, कि जिसमें दोनों पेयर में अगर मैं देखूं दोनों फिजिकल क्वांटिटी तो इसकी यूनिट हमारे पास जूल होगी, वर्क एंड। शाबाश हसन सलीम, ओके जज़ाकल्लाह। हुमैल भी आ गए, नबिया और हमजा, थैंक यू एवरीवन। चलें शाबाश। आमिर आर यू देयर बेटा? आमिर आर यू देयर? क्लियर हो गया बच्चों? वेल थैंक यू। चलें ओके, नंबर अब मेरे पास MCQs नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है? अच्छा, अब 4 में देखो पावर इज डिफाइन एज, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो पावर इज डिफाइन एज कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड हैबिट ऑफ डूइंग वर्क। जी बेटा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो ये वर्क है, और टाइम का फैक्टर यहाँ से आ गया हमारे पास। ठीक है? अगर इनको दोनों को अरेंज करोगे ना मेरे बच्चों, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि किसी भी फैक्टर को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क वाले फैक्टर हमारे पास पहले से मौजूद है। इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूँ ना, तो वेलोसिटी वाला फैक्टर क्या होता है पहले ये समझ। देख मेरा बेटा, एक्सेलरेशन को तुम लोग ने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को बात करोगे तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। अगर इस पूरे फैक्टर को तुम्हें याद हो तो टाइम के फैक्टर से डिवाइड करते हैं, इसी तरह वर्क को भी टाइम से डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास क्या बनता है? पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? हसन ओके, उस्मान थैंक यू, आमिर ओके, नबिया जज़ाकल्लाह एवरीवन, हुमैल। चले ओके, तब आम बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह आंसर दिया। ठीक है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक हो गया बेटा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चले डन। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे, देखो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर तुम देखो ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से पावर, एनर्जी, वर्क एंड मोमेंटम। जी, पावर, एनर्जी, वर्क एंड मोमेंटम। तो अभी थोड़ा सा समझने के लिए काम कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। अच्छा, अब एनर्जी की यूनिट कैसे होती है हम लोग आगे जाके चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को यहाँ से सेपरेट, वर्क को अलग कर लोगे ना,
तो यहाँ पर ये बन जाएगा मेरा बेटा क्यू वी। अच्छा, क्यू यहाँ पर चार्ज होता है जिसको इलेक्ट्रॉन, और वोल्टेज है तो इसको हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो ये है इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट, इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें ये बन जाता है एनर्जी जूल वाले फैक्टर से। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। जी बेटा, यस और नो? यस और नो मेरा बेटा, ये बात समझ में आ गई? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हसान बेटा ओके, हमजा, आमिर ओके बेटा। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलें, सही सही, एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके हुमैल, ठीक है ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक देखो, अगला एमसीक्यूज हमसे क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी लॉस बाय अ स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम व्हेन ड्रॉप फ्रॉम अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। 10 मीटर हाई बिल्डिंग से क्या डिस्कस करेंगे? तो इस पे हम लोग पढ़ते हैं इस तरह, PE इज इक्वल टू मेरे बच्चों mgh है। अच्छा, अब m की वैल्यू कितनी है? 1। g की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है मेरा बेटा? g की वैल्यू 10 और g की वैल्यू 9.8 है। ओके, m की वैल्यू 1 रख लो, g 9.8 है और ये 10 है। 98 जूल। जी बेटा, ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हो गई बेटा? ओके उस्मान, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, इज इट क्लियर ना? हसान थैंक यू, ओके नबिया, ओके भैया, आमिर। चलें, तो 98 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। 98 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गिवन ऑप्शन में होता है ना? हाँ बिल्कुल, अगर हम g की वैल्यू 10 रखते हैं तो आंसर 100 आता। अब 100 आता है तो याद रखना, अगर किसी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें, ऑप्शन में 98 भी मौजूद है और 100 भी मौजूद है, तो बताओ 9.8 से कौन सा आंसर आएगा? आप बताएं हुमैल बेटा, 9.8 से आंसर कौन सा आएगा? 98 आएगा या 100 आएगा? जी 9.8 से कौन सा आंसर आएगा? जी बच्चा, 9.8 से आपको 98 आंसर आएगा, तो आप इसी को करेक्शन, हाँ बिल्कुल सही जवाब यही होगा 98। ठीक है, 9.8 वाले को हम प्रेफर करेंगे हमेशा। ठीक है बेटा, 9.8 वाले को हम हमेशा प्रेफर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलें डन, आगे चलूं। अगला सवाल देखें। आज हिचकी आ रही मुझे बहुत ज़्यादा, क्लास में हिचकी आ रही है। हाँ, हिचकी ख़त्म नहीं हो रही सर। चलें ओके, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही तुम लोगों को? हाँ भाई, हमारा टेक्निकल स्टाफ भी परेशान हो रहा है। हाँ भाई, लाइव क्लासेस छोड़ के जा भी नहीं सकते और रोज़ेदार हैं तो पानी भी नहीं पी सकते हैं। ठीक है, चलें अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। अभी तो बताया था स्केलर प्रोडक्ट, में ख्याल से ये सवाल रिपीट हो गया है, लेकिन एनी हाउ कौन सा जवाब होगा भाई इसका? स्केलर प्रोडक्ट वाला बेटा जी, स्केलर प्रोडक्ट वाला कौन सा जवाब होगा? अभी पढ़ा चुका हूँ इसको, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में आप लोग खुद से जवाब दे दे। मेरे ख्याल से पहला सवाल ही यही था आज का। हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन विच इज़ व्हाट वी हैव द वर्क। ठीक है ठीक है, उस्मान ने जवाब दे दिया, हमजा ऑल्सो ओके, हसन थैंक यू, आमिर आर यू देयर, नबिया चलो भाई सब आ गए, हुमैल भी आ गए, आसफा नूर लेट आए आज आप। आसफा बेटा लेट ज्वाइन किया आपने, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ द वर्क। हाँ
करेक्ट ऑप्शन इज द वर्क। जज़ाकल्लाह, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। जज़ाकल्लाह। देखो एक तो कंडीशन मेरे पास 1 और 7 तो एज इट इज रिपीट हो गया ना। 8 में देखो क्या लिखा हुआ है, वर्क डन विल बी मैक्सिमम या बी पॉजिटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के एंगल के लिहाज से कैसे बात कर सकते हैं, तो हमारे पास अगेन जब मैं तुमसे बात करूँ ना वर्क के लिहाज से, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। और इसमें अगर मैं एंगल के बारे में बात करूँ ना, एंगल के बारे में बात करूँ तो एंगल हमेशा थीटा के फैक्टर में, अगर थीटा का एंगल ज़ीरो होगा, थीटा का एंगल ज़ीरो होगा तो ये मेरे पास कॉस के फंक्शन में कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। और अगर इसी में कॉस का फैक्टर जैसे 90 वाला फैक्टर था, अभी मैं पिछले सवाल में भी बताया कि कॉस 90 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं थीटा में 180 के बारे में बात करूं तो कॉस 180 इज इक्वल टू -1। अगर इस पूरे फैक्टर में डिफाइन करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा क्या, a इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 इज द करेक्ट ऑप्शन जी। ओके ना, चलें। अफीरा लेट आए, कैसे हो अफीरा, खैरियत से बेटा। चलें, आमिर का आंसर आ चुका, हमजा ऑल्सो माशाल्लाह वेरी गुड, आसफा नूर ओके बेटा। चलें ओके, चलें, एक तो आंसर हमारे पास 0 वाले फैक्टर से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगली कंडीशन देखो बेटा, सवाल नंबर 8 के बाद अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 9 पर, ठीक है। अब सवाल नंबर 9 पर जब बात करेंगे हम तो मेरे पास कुछ यूँ बन जाता है, देखो 9 वर्क डन अगेंस्ट द फ्रैक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जी, अगेंस्ट द फ्रैक्शन वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो ये है एक मेरे पास, ये सरफेस है हॉरिजेंटल सरफेस, और एक मैं क्या करा बना लूँगा, ये कार बना लेता हूँ। एक कार है जो ऐसे मूव कर रही है। अच्छा, ये है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ होगी सरफेस से, ये होगी फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर मैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन काम करूँ ना, तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा तो मैं तो सामने ही जाना चाह रहा था, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बोलो बेटा, पॉजिटिव वर्क। यस और नो जी, ऐसे ही है ना बेटा, पॉजिटिव वर्क, क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा है, फिर से समझो अच्छी तरह, मैं राइट पर जाना चाहता हूं तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द मोशन एक्ट करता है, तो मेरे पास पॉजिटिव वर्क आ जाएगा, और पॉजिटिव वर्क ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन जी। आसफा जज़ाकल्ला बेटा, ओके ओके, हमजा जज़ाकल्ला भाई, ओके, मोहम्मद हमजा अली एक बच्चा आया अभी हमारे पास, ओके। चलें उस्मान, थैंक यू। आमिर आर यू देयर, आमिर आर यू देयर बेटा। चलें फिनिश, आगे चल सकता हूँ, आखिरी एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे। तकरीबन हमारे पास ये टॉपिक के लिहाज से एमसीक्यूज़ वाला फैक्टर तो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, पॉजिटिव वर्क, ओके। चलें नंबर 10 देखें। 10 में क्या है, इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर देन वर्क डन। जी, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को राइट एंगल पे रख दो। जी बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल पर होगा 90 डिग्री में, तो थीटा कितना गिवन है भाई, राइट एंगल का मतलब होता है 90। कोई बताएगा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? हाँ भाई हसान, कॉस 90 की वैल्यू बता दो। जी नबिया बेटा, हुमैल, हमजा, आमिर, एवरीवन, अफीरा, आसफा, कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो अगर तुमसे कोई वर्क डन पूछ रहा है ना, तो वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 0 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आ गई? वर्क डन 0 वाले फैक्टर से बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, वर्क डन 0 वाले फैक्टर से बात समझ में आ गई होगी, ओके ना, जज़ाकल्लाह, ठीक। चलें ओके,
नेक्स्ट अगली कंडीशन बोल सकता हूँ भाई, अब न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। पहले पास पेपर का न्यूमेरिकल करा दूँ फिर बुक करा देता हूँ, क्या बोलते हो भाई तुम लोग, बताएं आप लोग। पहले पास पेपर का न्यूमेरिकल कराता हूँ और फिर बुक के। आज के न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, क्लास की ड्यूरेशन हो सकता है बढ़ जाए, कोई मसला तो नहीं है। हाँ भाई आसफा जी, हमजा, क्लास का ड्यूरेशन आज हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन मैं पास पेपर और बुक दोनों करा दूंगा, कोई मसला तो नहीं है। हाँ भाई पहले पास पेपर और फिर बुक, तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, हो सकता है 1.5 आवर की क्लास हो जाए हमारी, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन हम काम पूरा कर लें, टाइम ज़्यादा भले से लग जाए लेकिन काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ऐसे ही ना जी। चलें ओके, अब इधर देखो, इसमें 2008 का पहला सवाल। 2008 में एक सवाल आया हुआ है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 200 ग्राम कार विच इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा पे। डाटा पे बात करेंगे। अच्छा, अब डाटा पे बात करेंगे तो हमारे पास अब इस डाटा के लिए एक बात आ जाती है, मास की वैल्यू 200 kg और वेलोसिटी v है 36 किलोमीटर पर आवर, 36,000 और 3600 से डिवाइड मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालना है, तो अगर तुम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो ना मेरा बेटा, तो तुम लिखोगे टू फाइंड में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यस और नो, बोलो ये बात समझ में आ गई जी। ओके बेटा, आगे चलूं, सॉल्व कराऊं अभी से, आप लोग बोलें तो सॉल्व करा दूं मेरा बेटा। आसफा ने फॉर्मूला लिख दिया माशाल्लाह, वेरी गुड, ओके ओके, चलें सॉल्व कराते हैं। अब देखो इसमें यहाँ तक के बाद अब हमने बात करनी मेरा बेटा इसके सॉल्यूशन। अच्छा, जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना मेरे बच्चे, तो सॉल्व में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, अगर याद हो तुम लोग को, वी नो डैट, क्या जानते हैं भाई हम, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ अपनी जगह पर, मास की वैल्यू 200 और ये 10 का स्क्वायर, तो एक तो ये कैंसिल आउट होकर सिंपल 100 रह जाएगा और 10 का स्क्वायर भी 100 हो जाएगा, तो दिस इज 10,000 जूल, दिस इज व्हाट वी हैव काइनेटिक एनर्जी, यस और नो जी बेटा, यस और नो मेरा बेटा, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें ओके, आमिर ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, चलें ओके बेटा, उस्मान थैंक यू, आसफा जज़ाकल्ला बेटा, हमजा ओके। पास पेपर का सवाल है ये, 2008 का पहला सवाल था, ठीक है 2008 का, हमजा अली जज़ाकल्ला। चलें अगला फैक्टर, अगली कंडीशन पे हम बात कर लेते हैं मेरा बेटा। देखो चलें अगली कंडीशन पे अगर मैं बात करूं ना मेरा बेटा, तो अगला सवाल है हमारे पास 2006 का, एंड 2006 में अगर तुम नोटिस करो ना, तो 2006 में तुम्हारे पास सबसे पहले क्या बोल रहा है मेरा बेटा, कि इसको तुम डाटा बनाओ पहले, सॉरी, अगर मेरा बेटा तुम डाटा बनाए ना यहाँ से, तो डाटा में तुम्हारे पास सबसे पहले क्या आएगा मेरे बच्चे, डाटा में तुमने सबसे पहले लिखना है m इज इक्वल टू 100 किलोग्राम कार इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट a की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और t इज इक्वल टू यहाँ पर है 10 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। तो यू हैव टू फाइंड दिस वर्क डन मतलब W। जी बेटा यहाँ तक बताओ, इज इट क्लियर ना एवरीवन, इज इट क्लियर ना एवरीवन, सबको बात समझ में आ गई? चलें, ओके की रिपोर्ट आई माशाल्लाह हुमैर, थैंक यू बेटा। चलें, डेटा की हद तक सारे मामला ठीक हो गए। ओके आमिर मेरा बेटा, हमजा अली, मोहम्मद हमजा भी आ गए, नबिया ओके। चलें ओके, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई और हम लोग ने एक कंडीशन यहाँ से तो पढ़ ली, ठीक है। अच्छा अब हमें इसको सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या मेरा बेटा, वर्क डन। अच्छा अब वर्क डन के लिए मैं तुम्हारे पास अगर डिस्कस करूँ ना तो वी नो डेट, क्या जानते हैं हम, वर्क डन बराबर होता है मेरा बेटा एफ एस के और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मुझे एफ भी निकालना है और एस भी निकालना है, पहले बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? एफ भी निकालना है और एस भी, मतलब फोर्स भी कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस भी, एक एक स्टेप करके हम काम करेंगे, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों एवरीवन? जी बेटा एवरीवन, इज इट क्लियर ना? जी बच्चा ओके, हाँ बिल्कुल आसफा थैंक यू। अब देखो, अब इसमें अगर मैं बात करूँ ना तो पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ फॉर एफ, और तुम ये बात जानते हो वी नो डेट, अगर मैं एफ के लिए सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू एम ए, एम की जगह मेरा बेटा 100 और a की जगह मेरा बेटा 4, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू 400 न्यूटन। इज इट क्लियर ना, इज इट क्लियर ना? पहले बोलो यस और नो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? पूरे स्टेप को अच्छी तरह देखना और स्टेप बाय स्टेप सारे सवालात को मैं करा दूंगा। इज इट क्लियर मेरे बच्चों एवरीवन? जी चलें हुमैल ओके उस्मान ठीक है, आमिर जज़ाकल्लाह। तो f इज इक्वल टू एम ए में m की वैल्यू है हमारे पास 100 और a की वैल्यू 4 है, तो आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। अच्छा नाउ अगेन अब मुझे f निकाल लिया है, तो अब क्या रह गया बताओ भाई, तुम लोग बताओ। f निकाल लिया है तो इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक क्या बचा रह गया है, क्या बाकी है और मजीद किसको हमने सॉल्व करना है मेरा बेटा बोलो? इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक f कैलकुलेट कर लिया है, तो f के बाद क्या बचा भाई, किसको सॉल्व करना होगा हमें? बोलें शाबाश, s को, हाँ बिल्कुल डिस्टेंस को। ओके उस्मान जज़ाकल्लाह, ओके हुमैल, आमिर, हमजा अली, आसफा मेरा बेटा, मोहम्मद हमजा ओके। नाउ अब अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर मैं तुमसे बात करता हूं फॉर s, अब s के लिए बात करूंगा ना तो s क्या होगा तुम्हारे पास? अगेन वी नो डेट, यहाँ होगा s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये t से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और टाइम तुम्हारे पास इससे पहले वाले शीट में देख लो, टाइम तुम्हारे पास कितना गिवन है? 10 सेकेंड का। अगर 10 सेकेंड है तो यहाँ 10 सेकेंड भी रख सकते हो। अगर 10 सेकेंड रख लोगे ना मेरा बेटा तो तुम्हारे पास इसकी कंडीशन ये आ जाएगा 10, फिर प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन को अभी 4 दिया गया है और 10 सेकेंड का ये स्क्वायर। नाउ ये पूरा फैक्टर 0, इसको कैंसिल किया तो ये 2 रह गया बेटा, तो प्लस का 2 और ये 100, तो मेरा बेटा ये आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है मेरा बेटा? तो इक्वेशन नंबर 1 में W इज इक्वल टू एफ एस है, f की वैल्यू तुम्हारे पास 400 है और ये 200 है, तो मेरा बेटा 4 2 8 एंड 0000 एंड दिस इज व्हाट वी हैव द जूल। बोलो भाई यस और नो, सबको बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ मेरा बेटा? जी सबको बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? सारे स्टेप बाय स्टेप सबको क्लियर कर दिया मेरा बेटा? सबसे पहले मैं तुमसे डिस्कस किया ओके
सबसे पहले मैं तुमसे डिस्कस किया मेरा बेटा क्या कि तुम्हें वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है और डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। फोर्स के फॉर्मूले में F = ma लगा लिया और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में s कैलकुलेट करना था। और सेकंड इक्वेशन इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पूरे सवाल में हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है। जैसा कि मैं काइनेमैटिक्स के चैप्टर में तुम लोग को पढ़ाया था कि जब तुम्हें फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं होगी तो तुम इस्तेमाल करोगे क्या मेरा बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें vi इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 है, टाइम 10 सेकंड था, लेकिन vit वाला फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर इसमें प्लस हाफ at का स्क्वायर है, तो हाफ की जगह हाफ रहा, a की जगह 4 गिवन है और t 10 सेकंड गिवन था। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास 200 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर f और s दोनों की वैल्यू को उठा के तुम रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, और जब 1 में रखोगे तो तुम्हारे पास 80,000 आंसर आएगा। यस और नो जी। बैक स्लाइड ओके। ओके आमिर ये लो जी, स्लाइड बैक कर दिया। इज इट क्लियर ना भाई? चलें ओके बेटा, चलो ओके आमिर कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। चलें पहले कॉपी कर लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट स्लाइड भी दिखा देता हूं तुम लोग को, फाइनल आंसर वाला। चलें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, एस के लिए सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 1 में रख के वर्क डन कैलकुलेट किया। चलें कॉपी हो जाए तो बताओगे, ठीक है? ओके भाई, हमजा, आमिर, हमजा अली, चलें जज़ाकल्लाह। नबिया मेरा बेटा ओके, आसफा, अफीरा, एवरीवन जी बच्चा। चलें ये यहाँ तक का तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया। चलें कॉपीड। नेक्स्ट उसके बाद सवाल नंबर 3, ईयर 2004। ओके चलो भाई, राब्ता बहाल हो गया हमारा माजत के साथ, ठीक। जज़ाकल्लाह सर। टेक्निकल टीम हमारी बड़ी मेहनत करती है माशाल्लाह, और जल्द से जल्द मसला तो हल हो गया। आ गए भाई, सारे आ गए? सर आप हमसे भी पूछा करें क्वेश्चन। अच्छा पूछ लेते हैं बेटा, क्लोज कर दूं उसको ना, कंटिन्यू करें सर यहीं से। चलें भाई ओके, यहाँ तक का मामला तो हल हो गया था हमारे पास। हमने डेटा तक काम कर लिया, और डेटा में काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करना है। मास गिवन है 4 और वेलोसिटी तुम्हें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। अभी तक बोलो सब सेट हो गया? सब सेट हो गया जी बेटा? मोबाइल चलें चलें ओके। चलें एक मसला तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। आगे भाई बैक ऑनलाइन आगे सारे, आवाज़ आ रही है मेरी अब तो? चलें आवाज़ आ रही है? वेलकम टू लाइव चैट। बिल्कुल आ रही आवाज़, आ रही मेरी? परफेक्ट है, सब सेट है माशाल्लाह। चलें ठीक है, मैं टेक्निकल स्टाफ की तरफ से तो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया। आसफा जज़ाकल्लाह ओके, हमजा अली। चलें रिस्पॉन्स कर दो चैट बॉक्स में ना,
बिल्कुल कमेंट्स में मुझे रिस्पॉन्स कर दो अच्छे से ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं, रिज्यूम करता हूं, डजंट मैटर। चलो ठीक है, ठीक, चलो ओके। अब स्मूथ हो गया, ठीक है, स्मूथ हो गया। आमिर बोलो, ठीक है, स्मूथ हो गया। आगे चलूं, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, चलो अगर मैं रिज्यूम हो गया आपके पास आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो तुम लोग सब। लाइक के थंब के बटन को जो है ना वो प्रेस कर दो, मुझे अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। बाज़ों का कमेंट्स में लिखना मुश्किल होता है। चलो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दो जल्दी से, मुझे अंदाजा हो जाएगा तकरीबन बच्चे आ गए हमारे पास। जी बेटा एवरीवन, आमिर जज़ाकल्लाह, नो इट्स बेटर। लाइक का बटन शेयर प्रेस कर दो एवरीवन। आमिर, उमैल, नबिया बेटा, डन, ओके। हमजा अली, आसफा, अफीरा, मोहम्मद हमजा, चलें डन। अब तुम गए सॉल्व करने। जब तुम सॉल्व करने गए ना तो तुम्हारे पास अरेंजमेंट ये आई, वी नो डेट अगेन। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिखूं तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये बच्चा बन जाएगा हाफ एम की जगह मेरा बेटा 4 और वी की जगह 10 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2, तो हमारे पास अरेंज हो जाएगा 2 × 100 विच इज इक्वल टू 200 जूल एंड दिस इज व्हाट वी हैव द काइनेटिक एनर्जी। बोलो यस और नो। ऑफलाइन, ओके, चले ठीक है, ठीक है, ओके भाई। लाइक का बटन प्रेस कर दो मेरे लिए, जज़ाकल्लाह बेटा, ओके भाई। सब चीज़ स्मूथ आ रहा है ना, तो लाइक का बटन प्रेस कर दो मेरा बेटा। जी बच्चा, चले ओके। जी बेटा, कमेंट्स व्हाट्स इसमें आएगा सर, सेल फोन में कैसा आएगा? चलें ओके, चलें डन। ये बात तो हो गई। अब मुझे चैट बॉक्स भी आ गया मेरे लिए, चलें ठीक है, सबका आंसर भी आ गया, ओके बेटर। चलें ओके बेटा। अब नेक्स्ट उसके बाद देखो सवाल नंबर 4 कैसे है। सवाल नंबर 4 में हमारे पास है यार 2001 एंड 2009। 2001 एंड 9 में कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वर्क डन ऑफ अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्टिंग। तो एक डेटा के मुताबिक अगर मैं तुमसे बात कर लूँ तो फोर्स F इज इक्वल टू 400 न्यूटन है। उसके साथ साथ इसके लिए एंगल गिवन है मेरा बेटा, एंगल गिवन है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री। और इसके साथ साथ S इज इक्वल टू 10 मीटर इसका डिस्टेंस गिवन है। एंड यू हैव टू फाइंड, आपने कैलकुलेट करना है वर्क। जी पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है? जी बेटा। नबिया इज इट क्लियर ना? बोलो भाई नबिया, समझ में आया? ये फोर्स वाला फैक्टर है, यहाँ पर एंगल गिवन और ये 10 मीटर। ओके आमिर जी, आसफा बेटा, हमजा अली, एवरीथिंग फाइन है, सेट हो गया, सब सही चल रहा है माशाल्लाह, बेस्ट है, बेस्ट हो गया। चलें ओके, चलें डन। अच्छा, अब इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं इसको, ठीक है, अगर इस कंडीशन में हम आप इसको देखते हैं तो हमारे पास इसका फैक्टर क्या होता है मेरा बेटा, इसको सॉल्व करने गए तो देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो अगेन तुम्हारे पास वी नो डेट वर्क वाला फैक्टर क्या है मेरा बेटा,
वर्क वाले फैक्टर में अगर हमने बात किया तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस और यहाँ पर कॉस थीटा। एफ है मेरे पास 400, एस 10 है और अगेन कॉस 60 डिग्री। अगर तुम्हें याद हो तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 होगा। और अच्छी तरह याद रखना, मैट्रिक के लेवल में तुम्हारे एग्जाम में लाजमी इस तरह से होता है, लाजमी इस तरह से होता है मेरा बेटा कि तुम्हें हर हाल में क्या करना होता है मेरा बच्चा, तुम्हें हर हाल में ये वैल्यू गिवन होगी। तो इस वर्क को अगर मैं यहाँ से अब देख लूँ, W इज इक्वल टू 400 अपनी जगह, ये 10 और ये 0.5। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 5। ठीक है, तो एक तो अरेंजमेंट 1/2 से 5 आ गया, 5 4 20 होगा। तो W इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 और 20 के साथ साथ 2 0। पहले बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? इज इट क्लियर एवरीवन? उस्मान ने आंसर बता दिया, बेहतरीन हो गया, जज़ाकल्लाह। ओके, बेस्ट हो गया बेटा। चलें, हुमैल ओके, आसफा जज़ाकल्लाह एवरीवन। चलो, गुड रिस्पॉन्स भाई। आमिर क्या हाल है? सेट है, सब सही चल रहा, ऑल इज गुड? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। हमजा अली भी आ गया। चलें, पहले ये कॉपी कर लो, तसल्ली कर लो। इसका प्रीवियस पेज देखना तो नहीं है, पहले बता दो भाई। प्रीवियस स्लाइड शो करने की जरूरत तो नहीं है आमिर, सब क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया था जी। चलें, इसे कॉपी कर लो, कॉपी हो जाए तो मुझे बताओ, कॉपी हो जाए तो मुझे बताना बेटा एवरीवन। जी बच्चे, ऑल ओके, डन। बैक स्लाइड शो करें, ठीक, ये लो भाई, बैक स्लाइड शो कर दिया बच्चे। चलें, डन। आमिर ये स्लाइड्स के काम हो जाए तो मुझे बताओगे, नेक्स्ट पे जाऊंगा मैं। चलें, ओके जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, अब ये भी हो गया, ठीक है हुमैल बेटा, ये भी डन। लास्ट वाला ये भी स्लाइड काम हो गया। नेक्स्ट सवाल पे जा सकता हूँ, डन करो तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है उस्मान, जज़ाकल्लाह, ओके, बेस्ट हो गया भाई, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद देखो, देखें अब हमारे पास है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 इस तरह से 2002 एंड 2012 का। A force of 588 Newton acts on a box to push it on to a distance of 4 meter in 40 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर। अच्छा, अब क्या निकालना है? पावर निकालना है, जबकि डाटा के लिहाज से तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है मेरा बेटा, पहले समझो। सबसे पहले एक फोर्स F गिवन है और F है 588 न्यूटन, ठीक है। उसके साथ साथ एक पुश किया गया एक बॉक्स को, और बॉक्स का डिस्टेंस कितना गिवन है मेरा बेटा, 4 मीटर, और टाइम t इज इक्वल टू तुम्हारे पास से 40 और ये सेकेंड, एंड यू हैव टू फाइंड, आपने कैलकुलेट करना है मेरा बेटा, आपने कैलकुलेट करना है पावर p। जी, पावर p कैलकुलेट करना है। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा बेटा। आमिर, हमजा, उस्मान जी, चलो डन। हमजा अली भी आ गए, ओके बेटा। आसफा, इज इट क्लियर ना? डाटा क्लियर हो गया? 2002 2012 का सवाल है, ओके। अफीरा बेटा, आर यू देयर? ठीक है, चले, एक मामला तो यहां से हल हो गया, ठीक है, ठीक। चले, बोले तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? बोलोगे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं मेरे बच्चों? समझ आ गया? यहां तक की बात क्लियर हो गई? माशाल्लाह, बेस्ट हो गया। चलो, अब देखो, अब इसको जब तुम सॉल्व करने गए ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वी नो डेट, क्या जानते हो भाई तुम लोग?
आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पावर P बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज व्हाट वी हैव इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं सिर्फ आपके लिए बात करूं तो मैं लिख सकता हूं फॉर W वर्क के लिए, तो वी नो डेट अगेन, अगर मैं W के लिए काम करूं तो वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, वर्क डन W इज इक्वल टू FS। अब F की वैल्यू 588 और S की वैल्यू कितनी बेटा 4 मीटर, ठीक है। कैलकुलेटर होगा तुम लोग के पास, तो देखो अगर 600 होता तो 2400 आ जाता है ये, ठीक है। और उसमें 12 है, 12 4 48, तो 2352, तो वर्क तुम्हारे पास W जो है वो 23552 और ये जूल के बराबर है। पहले बोलो ये क्लियर हुआ, बोलो भाई। कैलकुलेटर से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उस्मान ने तो आंसर ही बता दिया, माशाल्लाह बेस्ट हो गया यार। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, तो मैं सिंपल लिखता हूँ पुट इन 1 में पुट करोगे तो क्या होगा मेरा बेटा, P इज इक्वल टू W अपॉन T। अब W है 2352 डिवाइडेड बाई 40 टाइम की वैल्यू गिवन थी जी। डिवाइड करके आंसर बताओगे आसफा जी, उस्मान मेरा बेटा, आमिर, हमजा अली, डिवाइड करके आंसर बताओगे बेटा। चलें आंसर बताओगे इसको, चलें भाई। एक आंसर आ रहा है 58.8 एंड दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर जी बेटा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तकरीबन तमाम बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह आंसर दिया है, वेरी गुड उस्मान, ओके हुमैल, आसफा, ओके आमिर, हमजा आर यू देयर बेटा? चलें आमिर जज़ाकल्लाह, चलो चलें अब पहले कॉपी कर लो, तसल्ली कर लो इसे कॉपी करके। चलें भाई तमाम स्लाइड अच्छी तरह कॉपी कर लो, प्रीवियस स्लाइड के बारे में भी कुछ डिस्कस करना है तो पूछो, वरना फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा जी एवरीवन। चलें हो गया, कॉपी हो जाए तो बताना मुझे, हुमैल बेटा, आसफा, चलें आमिर, हमजा अली, ओके डन। चलो बच्चों ओके डन, जज़ाकल्लाह। चलें ओके, चलें बेस्ट हो गया माशाल्लाह। आसफा डन, ओके हुमैल की तरफ से भी आंसर आ गया। चलें आमिर ओके। नेक्स्ट अब अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6 1997 का सवाल है। देखो 1997 में इस तरह से सवाल है कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो पहली कंडीशन में मेरे पास सबसे पहले एक फोर्स है और ये फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एंगल आपके पास गिवन है मेरा बेटा 60 डिग्री, एंगल गिवन है 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। फाइंड द वर्क डन इफ बॉडी कवर्स डिस्टेंस S इज इक्वल टू कितना है मेरा बेटा 2 मीटर, S इज इक्वल टू 2 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड, आपने कैलकुलेट करना है बेटा वर्क, W कैलकुलेट करना है। डाटा तक क्लियर है जी? आमिर, आसफा बेटा, हुमैल, हमजा अली, हमजा खान, ओ मोहम्मद हमजा जी, उस्मान बेटा, डाटा तक सब क्लियर हो गया माशाल्लाह। चलें डाटा तक क्लियर हो गया, ओके कॉपी कर लो ताकि आगे चलें। अभी वर्क कैलकुलेट करते हैं। आप लोग खुद करेंगे इसको, आप लोग खुद करेंगे या मैं करा दूं जी? आप लोग खुद करेंगे या मैं करा दूं? उस्मान की तरफ से आंसर आ चुका है 100 जूल का, ठीक है माशाल्लाह। और बोलोगे तो मैं करा देता हूं या आपको टाइम दे देता हूं, तमाम बच्चे सॉल्व करके मुझे
हाँ मुझे बिल्कुल कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू हमजा अली। ओके आंसर आ गया बेस्ट। ओके जी बेटा, 2 बच्चे ने आंसर दे दिया। हुमैल जज़ाकल्ला जी। चलें ओके। आसफा आर यू देयर? आमिर सॉल्व हो रहा है? कराने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे? जी बेटा, मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत तो नहीं है। आसफा हो जाए तो ज़रूर बताएं। आमिर बेटा, आसफा जज़ाकल्लाह। ओके आमिर आर यू देयर? चलें जी बेटा। चलें बच्चों, बेस्ट आंसर आया। तकरीबन तमाम बच्चों ने आंसर दे दिया। ठीक है, अब बुक की न्यूमेरिकल भी करा दूं? चलें भाई, वेल डन। अब बुक की न्यूमेरिकल भी करा दूं? जी बेटा, पास पेपर वाला मामला तो हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बुक के न्यूमेरिकल भी करा देता हूं। ठीक है बेटा, बुक के न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सर सही चल रहा है सब स्मूथली? ठीक है आमिर, ठीक है बुक के न्यूमेरिकल करा दूं? उस्मान, आसफा बेटा, आसफा कहती है यस सर बुक का न्यूमेरिकल करा दें। बुक के न्यूमेरिकल भी साथ साथ हो जाता है। ठीक है, अब बुक के न्यूमेरिकल में देखोगे, पेज नंबर निकालो 132। हमजा अली ओके। आमिर सब सेट है? नेटवर्किंग बिल्कुल सेट चल रहा है माशाल्लाह? एवरीथिंग गोइंग स्मूथ ना? ओके बेटा, ओके उमैल। बुक का पेज नंबर 132, बुक का पेज नंबर 132 में पहला सवाल किस तरह है मेरा बेटा? देखो, हाउ मच वर्क इज डन ऑन डिस्प्लेसिंग हॉरिजेंटली अ बॉडी ऑफ 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हुज एंगल विथ द हॉरिजेंटल इज 30। तो देखो एक कंडीशन मेरे पास क्या आती है। सबसे पहले मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, बुक का पेज नंबर 132। अच्छा, अब पेज नंबर 132 में तुम्हारे पास क्या डिस्कशन चलता है मेरा बेटा? तो वर्क डन निकालना है, जिसमें डाटा तुम्हारे पास इस तरह से अरेंज हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है 40 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर का, और फोर्स है 100 न्यूटन, और उसके बाद एंगल थीटा है 30 डिग्री। एंड यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है वर्क। बेटा बोलो यहाँ तक क्लियर है? जी बच्चों बोलो यहाँ तक क्लियर है मेरा बच्चा? यहाँ तक क्लियर है सबको माशाल्लाह? डाटा की हद तक सब चीज़ क्लियर हो गया तो मैं तुम्हें सॉल्व करा दूं? जी बच्चों, जी ओके। अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब एफ एस कॉस थीटा में f की वैल्यू कितनी है भाई? f की वैल्यू है 200, सॉरी f की वैल्यू है 200। तो ये 200 और ये 40 और कॉस 30 डिग्री।
अच्छा, अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 2 4 8,000 और ये हो जाएगा cos 30 0.866। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में ना तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 6928 जूल। पहले बोलो यस और नो, पहले बोलो बच्चों यस और नो, इज इट क्लियर? जी बेटा, हाँ मेंशन कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ओके। वो 100 की जगह 200 था। डन आसफा, थैंक यू। चलें डन। उस्मान, इज इट क्लियर? आमिर, हुमैल मेरा बेटा, हमजा, एवरीवन सेट है, सब सही हो गया? आसान था ये माशाल्लाह से। चलें अच्छे से पहले कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी कर लो। तमाम क्वेश्चंस को एक दफ़ा हम देख लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा तुम्हें। जी चलें ओके, चलें कॉपी हो गया। कॉपी हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में डन लिख दो। बिल्कुल, जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया है मुझे बता दो ताकि आगे चलो मेरे बच्चों। वेल डन, वेल एफर्ट। चलो बच्चों, ओके उस्मान, हमजा अली, आसफा बेटा, चलें ओके। आमिर, हमजा, मोहम्मद हमजा, हमजा अली, चलें दोनों आ जाओ। चलें डन आमिर, थैंक यू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास इस तरह है मेरा बेटा कि 8.2 है, पेज नंबर 132 में प्रॉब्लम नंबर 8.2 और फिर इसका डाटा में देखो, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल्स अ 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल, mass m is equal to 1000 kg at a steady speed of v is equal to 10 meter per second on a level road। तो तुम्हें निकालना है वेलोसिटी गिवन है और तुम्हारे पास मास भी गिवन है, ठीक है। और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है मेरा बेटा? पावर कैलकुलेट करना है। तो यू हैव टू फाइंड पावर। जी हो जाएगा आप लोग से, यू हैव टू फाइंड पावर, पी कैलकुलेट करना है। आप लोग से हो जाएगा या मैं कराऊं? जी आसफा बेटा, आमिर, हमजा अली, जी बेटा, उस्मान, हुमैल मेरा बेटा। पुल हो रहा है वर्टिकली, यहाँ पुल होगा तो वर्टिकली ऊपर जाएगा, अच्छी तरह याद रखना। और ऊपर जाएगा तो हमारे पास जी बच्चे पावर वाले फैक्टर से देखो। डन, आंसर बताओ आंसर। जी हमजा अली को भी बोल रहे हैं डन सर, हो गया। जी उस्मान, इसको सॉल्व करोगे ना तो पावर वाले फैक्टर से ना एक फॉर्मूला होता है पावर का एफ डॉट वी, पावर का एक फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, ठीक है। बिल्कुल, पावर का एक फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी या एफ वी। तो ये बन जाएगा, देख लो, वी नो डेट पावर का P इज इक्वल टू एफ वी एक फॉर्मूला होता है। अगर वर्टिकल होगा तो F इज इक्वल टू mg बन जाएगा, mg। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू mg इंटू वी। अब देखो m की जगह कितना है मेरा बेटा? तो m की जगह तुम्हारे पास मास गिवन है 1000, g 9.8 और वेलोसिटी तुम्हारे पास 10 है। तो ये हो जाएगा 981,230 एंड दिस इज वॉट्स। जी इज इट क्लियर मेरा बेटा? जी बोले भाई क्लियर हुआ? उस्मान करा दिया बेटा, सॉल्व हो गया। उस्मान इज इट क्लियर ना? आमिर डन। चलो हमजा अली की तरफ से भी ओके आ गया, जज़ाकल्लाह। कॉपी कर लोगे?
कॉपी कर लोगे। दूसरा सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो गया। हाँ, W मीन्स वॉट्स, ठीक है, पावर की यूनिट। जी बेटा, चलें, डन, माशाल्लाह। आमिर थैंक यू। नेक्स्ट, अब देखो अगेन पेज नंबर 132 में प्रॉब्लम नंबर 8.3। 8.3 में डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से है बेटा, देखो, विथ व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी कैन अच्छा, पावर गिवन है 1960 वॉट्स, ये पावर गिवन हो गया। अच्छा, मोटर रेज अ मास ऑफ कितना बेटा, m इज इक्वल टू 100 kg, 100 kg, और तुम्हें निकालना है क्या अगेन, टू फाइंड में v निकालना है, v। जैसा कि अभी मैं तुम लोग को पढ़ा रहा था, पावर के फैक्टर से अगेन राइज की कंडीशन है, ऊपर लेके जाया जा रहा है, तो वी नो डैट मेरे पास इसकी कंडीशन बन जाएगी P इज इक्वल टू एफ वी। वर्टिकल कंडीशन में F इज इक्वल टू एम जी हो जाता है, तो ये फैक्टर बन जाएगा मेरा बेटा P इज इक्वल टू एम जी वी। V निकालने के लिए एम जी मल्टीप्लाई हो रहा है P के पास जाकर डिवाइड। पहले बोलो सेपरेशन समझ में आया तो मैं वैल्यू पुट करूं, पहले बोलो सेपरेशन समझ में आया तो मैं वैल्यू पुट करूं। आमिर, उस्मान मेरा बेटा, हमजा अली, एवरीवन, सेपरेशन समझ में आ गया तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं मेरा बेटा, यस और नो? जी, सेपरेशन समझ में आ गया तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं मेरा बेटा। जी उस्मान, थैंक यू एवरीवन। V इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर कितना है मेरा बेटा, ऊपर है 1960 और नीचे मास की वैल्यू कितनी 100 और G की वैल्यू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा मेरा बेटा, 1000 आ जाएगा, तो ऊपर 1960 डिवाइडेड बाई 1000, तो आंसर 1.96, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। पहले बोलो यस और नो, बात समझ आई? जी एवरीवन, बात समझ में आ गई? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा बेटा? आसफा, इज इट क्लियर ना? उस्मान, जज़ाकल्ला। आमिर, चलो, हमजा अली, आर यू देयर मेरा बेटा? चलें, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, ओके ओके बच्चे। चलें, कॉपी कर लें, तसल्ली के साथ कॉपी कर लें, कोई टेंशन नहीं है। जी बेटा, आसफा नूर, तसल्ली के साथ कॉपी कर लो मेरे बच्चों। चलें, ओके, कॉपी हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में बताओगे, शाबाश। कॉपी हो जाए तो आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे, माशाल्लाह। कॉपी हो जाए तो बेटा आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे, एवरीवन। हाँ, 9.8 रखोगे तो परफेक्ट 2 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो। ओके हमजा अली, ओके। चलें, जज़ाकल्लाह। आगे चल सकता हूँ, आमिर की तरफ से डन आ गया, ओके, जज़ाकल्लाह। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर देखोगे बेटा, अब पेज नंबर 132 में प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 8.4 है। 8.4 में इस तरह से है कि इसमें हमारे पास अब आ गया, सबसे पहले मेरा बेटा बोलो डाटा। अब डाटा में क्या है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg, m की वैल्यू कितनी मेरा बेटा, 50 kg। फिर कंटिन्यू करते हैं, ऑन मोटर बाइक इज मूविंग विथ v इज इक्वल टू
20 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब आपने कैलकुलेट करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी को। यस और नो? जी बेटा बोलें यस और नो। ओके ना जी बच्चा? ओके की रिपोर्ट, डाटा तक कोई मसला आमिर? जी बेटा ओके। हमजा अली डाटा क्लियर हो गया। उस्मान ठीक हो गया। आसफा जज़ाकल्लाह। अब इधर सुनो, आप गए इसको सॉल्व करने। जब आपने सॉल्व करने गए ना मेरा बेटा, तो अगेन वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अच्छा, अब हाफ अपनी जगह पर, m की जगह है 50 और ये 20 का स्क्वायर है। तो ये मेरा बेटा देखो, हाफ अपनी जगह पर, ये 50 और ये 400। अच्छा, ऊपर आ जाएगा 5 4 20, 1230 डिवाइडेड बाई मेरा बेटा 2, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 10,000 जूल। यस और नो एवरीवन? बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? 10,000। अरे वाह भाई, उस्मान ज़बरदस्त आंसर दे दिया। आसफा जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। आमिर ओके ओके मेरा बेटा। हमजा अली जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत सुकून से सारा काम हो गया। सवाल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब 4 सवाल रह गया माशाल्लाह। ठीक है, चलें, सब चीज़ स्मूथली चल रहा है? पहले बोलो, थोड़े से बात कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। रिलैक्स करता हूँ तुम लोग को। जी बेटा, सब चीज़ स्मूथली चल रहा है? ठीक है, सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? कोई जल्दी में तो काम नहीं हो रहा माशाल्लाह? बताओ भाई। आसफा, आमिर मेरा बेटा, हमजा अली है ये, उस्मान। चलो एवरीवन, स्मूथली सब सही चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? लेक्चर बहुत तेज़ी से तो पास थ्रू नहीं हो रहा? जी बेटा, एवरीथिंग गोइंग फाइन माशाल्लाह। आमिर चैट बॉक्स में। चलें, ओके एवरीवन। चलें उस्मान, बेस्ट हो गया। ओके, जी बच्चा, ओके की रिपोर्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो, अब पेज नंबर है 132। इसमें प्रॉब्लम नंबर 8.5 है और इसका डाटा देखो। डाटा में क्या है? 8.5 में व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बाय अ कार ऑफ वेइंग दिस और 2000 न्यूटन व्हेन लिफ्ट 50 मीटर स्ट्रेट अप। अच्छा, तो एक वेट गिवन है W और ये 2000 न्यूटन, कार को लिफ्ट कर रहा है हाइट पर कितना बेटा? 50 मीटर के बराबर। और आपने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पहले बोलो डाटा क्लियर है? जी एवरीवन, डाटा क्लियर है? ओह, ये क्या हुआ? ये 27। हाँ ठीक है, ठीक है। डाटा क्लियर है बेटा? जी आमिर, डाटा क्लियर हुआ? आसफा बेटा ओके। हमजा अली, उस्मान, डाटा क्लियर हो गया मेरे बच्चे? तुम गए अब सॉल्व करने इसको ना। चलें, अब देखो, अब अगर मैं तुम्हें इसके कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी पे बात करूं, तो मेरा बेटा देखो, पोटेंशियल एनर्जी में अफीरा कहती है डन, वी नो डैट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है mgh। और इसमें अगर मैं तुम्हें डिस्कस करूं, ये जो mg है ये बराबर होता है w के। तो मेरे बच्चे, इस फैक्टर को अब मैं तुमसे बात करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू w इंटू एच। ये हो जाएगा 2000 और ये 50, 2 5 10, 1 2 3 1, और ये पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल। इज इट क्लियर एवरीवन? जी आमिर, अफीरा मेरा बेटा, डन। आसफा
ओके हमजा अली, उस्मान मेरा भाई, क्लियर हुआ? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? माशाल्लाह बेस्ट चल रहा है सारी चीज़ें, एवरीथिंग। जी बेटा कॉपी कर लो तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताओ ताकि अगला सवाल बताऊं। 3 सवाल रह गए सिर्फ हमारे पास। जी आसफा ओके, जज़ाकल्लाह बेटा। चलें आमिर ओके ओके, उस्मान आर यू देयर? अफीरा चलें भाई, हमज़ा अली, मोहम्मद हमज़ा, चलें ओके। चलें डन। अब अगली कंडीशन, पेज नंबर 132। 132 में प्रॉब्लम नंबर मेरा बेटा 8.6। 8.6 का डाटा देखो। देखो 8.6 के डाटा में हमारे पास इस तरह है, अ बॉक्स इज पुश 5 मीटर क्रॉस अ लेवल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर, फोर्स गिवन है 200 न्यूटन, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बात क्लियर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, एंगल 0 होगा, और तुम्हें कैलकुलेट करने हैं वर्क डन। जी तुम्हें कैलकुलेट करना है वर्क डन। इज इट क्लियर ना? आमिर, आसफा बेटा, उस्मान, एवरीवन, अफीरा, थैंक यू बेटा एवरीवन। चलो शाबाश, जल्दी से सेट हो गया ये डाटा, समझ में आ गया आप लोग को? माशाल्लाह क्लियर हो गया। जी बच्चा चैट बॉक्स में चलें। चलें ओके बच्चों, 100 जूल। चलो आसफा की तरफ से आंसर भी आ गया, मैं थोड़ा सा दोबारा चेक करता हूं। देखो वी नो डैट, अगेन हॉरिजेंटल वर्क होता है ना, तो मेरे पास क्या बनता है, W इज इक्वल टू एफ एस। एफ की वैल्यू कितनी मेरा बेटा? 200। एफ की वैल्यू है मेरे पास 200 मेरा बेटा, और ये होगा 5, तो ये हो जाएगा 1000 जूल। इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? जी बच्चा चलो आसफा, इज इट क्लियर? आमिर ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह। जी बच्चे चलो 1000, ठीक है डन। 1000 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर 8.6, न्यूमेरिकल नंबर 8.6। ओके चलें नेक्स्ट, अगला सवाल देखोगे। अगला सवाल हमारे पास इसी पेज पर, पेज नंबर 132 में, प्रॉब्लम नंबर 8.7, और अगेन हैविंग दिस डाटा। डाटा में देखो मेरा बेटा इस तरह है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 kg कार ट्रेवलिंग एट 90 km/h। तो नाउ वी हैव द मास m इज इक्वल टू 2000 kg, और वेलोसिटी है 90 km/h। इस 90 km/h को 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 विच इज़ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। एंड यू हैव टू फाइंड
आपने कैलकुलेट करना है दिस काइनेटिक एनर्जी। पहले बोलो यस और नो। जी बेटा, यस और नो क्लियर हुआ? आसफा, आमिर मेरा बेटा, उस्मान, एवरीवन, हमजा अली, क्लियर हो गया मेरे बच्चे कि डेटा के मुताबिक हमने सारे फैक्टर को क्या कर लिया भाई, अरेंज कर ली और उसी के मुताबिक अब हम काम करने जाएंगे। ठीक है, चलें, ओके की रिपोर्ट है। ठीक, नेक्स्ट इसके अगला फैक्टर क्या होगा जब हम इसे सॉल्व करने गए ना मेरा बेटा, तो सॉल्यूशन में अगेन वी नो डेट काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² के। अच्छा, अब हाफ अपनी जगह पे रहा, मास तुम्हारे पास 2000 kg है और वेलोसिटी तुम्हारे पास 25 का स्क्वायर है। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 1000, ये 625, तो ये आंसर आ जाएगा 625,000 एंड दिस इज व्हाट वी हैव द जूल एंड दिस इज व्हाट वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर। जी उस्मान, एवरीवन, चलें, बेस्ट हो गया मेरे बच्चे, समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है? जी बेटा बोलें, अभी तक क्लियर है मेरे बच्चों? चलें, यस क्लियर, ओके ओके बेटा, अफीरा, आमिर, जज़ाकल्लाह, चलें चलें, बेस्ट है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, गुड रिस्पॉन्स। चलें भाई, आखिरी सवाल भी सॉल्व करा दूं आप लोगों को? जी बेटा, आखिरी सवाल भी सॉल्व करा दूं आप लोगों को? माशाल्लाह, चलें, डन, चैट बॉक्स वाला मसला तो हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कॉपी हो जाए तो मुझे बताओगे? डन, आमिर की तरफ से ओके। आखिरी सवाल देखो, आखिरी सवाल में क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट है, पेज नंबर मेरा बेटा 132 में, प्रॉब्लम नंबर 8.8, इसमें डेटा, और डेटा में क्या है मेरा बेटा, 10 न्यूटन, वेइंग है 10 न्यूटन, मतलब ऑब्जेक्ट का W गिवन है 10 न्यूटन। आगे उसके बाद फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, हाइट गिवन है 10 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब तुम्हें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है है मेरा बेटा, तो यू हैव टू फाइंड दिस v वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। ठीक, ओके बेटा। जी, डेटा के मुताबिक ये तो काम हो गया। जी बेटा, आमिर इसका आंसर बताओगे? वेट गिवन है, डिस्टेंस mgh गिवन हो गया तुम्हें। जी बेटा, डन कर लेंगे ये सवाल, ही तो सिंपल सवाल हो गया। आसफा बेटा, सिंपल सवाल हो गया, आसान हो गया, इसके लिए तो सारा डाटा वगैरह सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, शाबाश। जी एवरीवन, फ्रिक्शन भी नहीं तो और आसान हो जाएगा। चलें, जी बच्चों, उम्मीद है कि यहाँ तक का सारी चीज़ें आप लोग के पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और इसका सही आंसर निकाल कर मुझे रिस्पॉन्स कर देना। ठीक है भाई, चलें, ओके ओके भाई, ठीक है।
आज तक के लिए यहीं तक रहने दें। आज तो 1.5 घंटे की क्लास होगी तुम लोग की, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि तुम लोग एंड तक बने रहे, ठीक है। चलें, ये होमवर्क कर लीजिएगा ये सवाल अच्छे तरीके से, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, कल आपसे मुलाकात होती है, और कल आपसे जो मुलाकात होगी वो इंशाल्लाह हमारे पास से कल हीट का टॉपिक है, ठीक है। ये सवाल अच्छी तरह कर लोगे, और करने के बाद इसका होमवर्क घर पे बैठ के इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे। पास पेपर के भी सवाल करा दिए, MCQs भी करा चुका हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे, टाइम ड्यूरेशन इसलिए क्लास का बढ़ गया है, तो बड़े चैप्टर को एक दिन में हम कोशिश कर रहे हैं पूरा एक चैप्टर हो जाए, ठीक है। ओके मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह एवरीवन। ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। चलें।